चूंकि आपने सीएनबीसी आवाज़ की बात की और हमारे दर्शकों के मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल रह रहा है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक बात इस बात पर तय करे कि बाजार का मूड कैसा रहेगा। तो मैं इससे अच्छा जवाब देने के लिए अनुज सिंघल से बेहतर कौन हो सकते हैं। अनुज जी, आपको क्या लगता है कि बाजार किसको सबसे ज़्यादा लाइक करेगा? एकनाथ शिंदे बने रहें, या फिर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आए, या फिर भाजपा की जो कई बार रणनीति होती है कि अचानक से कोई नया चेहरा जिसके बारे में कोई सोच नहीं पाया था उसको ला देंगे, तो बाजार किसको लेके ज़्यादा रिएक्ट करेगा और किसको ज़्यादा पसंद करेगा? अनुज जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए ऐसा है कि इसमें तो खैर आप मुझे फिल इन करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, इसमें अगर तो शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर रहे तो निफ्टी जैसा मैं कह रहा हूँ 500-600 पॉइंट, अगर फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो उसमें आप 500 पॉइंट और ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल अरिथमेटिक है, ठीक है। कोई और चीफ मिनिस्टर बना तो भी मार्केट में रैली तो आएगी, ठीक है ना। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट के लिए होगा अगर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए। देवेंद्र फडणवीस अगर चीफ मिनिस्टर बन गए और अगले 2 दिन में उसकी अनाउंसमेंट हो गई, वैसे उसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला बीजेपी कई बार थोड़ा सा टाइम भी लेती है। अगर तो वो अनाउंसमेंट आ गई लक्ष्मण जी, तो फिर आप मंडे को 1000 पॉइंट की रैली देखेंगे। नहीं भी आई तो 500 पॉइंट की तो आप मान के चलेंगे, लेकिन मार्केट तो ये चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अगर वो नहीं बने तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा मार्केट के लिए, एज लॉन्ग एज ये बीजेपी और शिवसेना की जो सरकार है वो वापस आ रही है। तो ये तो रही बात कि चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है और किसकी संभावना ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। इस पे शो के दौरान जब भी मौका लगा चर्चा करूँगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सेठी साहब हमारे साथ हैं। राकेश सेठी साहब, रिजल्ट को देख के क्या लगता है? क्या वाकई जो बात उठ रही थी कि राहुल गांधी जिस तेजी से उठे थे भारत यात्रा के दौरान, उस तेजी से अब नहीं रह पाए और इसी गुमान में कांग्रेस रह गई कि हमने लोकसभा में ज़्यादा बेहतर किया था, यहाँ भी बेहतर करेंगे, या फिर कोई और फैक्टर था जो आप लोगों को बेहतर नतीजे नहीं दे पाया और इतना ख़राब नतीजे दिया? रिजल्ट्स शॉकिंग है और जैसे आपने बताया लोकसभा में जो हमारी अलायंस है, इंडिया गठबंधन हो या महा विकास आघाड़ी हो, हमें 48 में से 31 सीट्स दिया था, जबकि महायुति को सिर्फ 17 सीट्स मिले थे। क्या बदला लोकसभा से विधानसभा के दौरान? इन 4 महीनों में जो लाडली बहना स्कीम आई, जहाँ पे हमारे बहनाओं को 1500 रुपया प्रति महीना दिया गया, दिवाली आते आते उनको 7000 रुपया तक मिल गया। मुझे लगता है इसका काफी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आज मैं ये आपको बता रहा हूं क्योंकि अब 5 बज रहे हैं, अभी इसका एनालिसिस तो हमें पूरी तरह से करना पड़ेगा, बट रिजल्ट शॉकिंग है और हम ये महाराष्ट्र की जनता का जो निर्णय है उसको स्वीकारते हैं और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गठ हो या अजित पवार की एनसीपी, उनको बधाई देते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा शानदार जीत मिली है और महाराष्ट्र की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और है कि आपके कई सारे बड़े नेता, मतलब 7-7 बार के विधायक रहे नेता, वो भी अच्छे खासे मार्जिन से हार जा रहे हैं। मतलब उनका व्यक्तिगत जो वहाँ पे पकड़ था वो भी खत्म हो गया। ये तो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान हो, बाला साहेब तोराट जी हो, नसीम खान हो, ऐसे यशोमती ठाकुर हो, ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने आज अपनी सीट खोई है। यही मैंने आपको बताया कि इट विल बी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, मगर एक बार सब रिजल्ट सामने आने के बाद ईच एंड एवरी पोलिंग बूथ का रिजल्ट हमारे सामने होगा, उसको एनालिसिस किया जाएगा। 1-2 दिन लगेंगे इस चीज को, मगर एक तो है कि बहुत ही बुरी हार कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी को देखना पड़ रहा है। और 2014 और 19 जब नरेंद्र मोदी जी पीक पे थे, तभी भी इस तरीके का रिजल्ट नहीं देखा था हमने, क्योंकि तभी कांग्रेस के पास 40 तो यही सवाल लेके मैं अनीश गढ़वे जी से पूछना चाहूंगा। अनीश गढ़वे जी, आपको क्या लगता है कि अब जो है महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे में बाला साहब ठाकरे वाली छवि नहीं देख रही है? अब युवा वोटर है जो कुछ आगे बढ़ना चाहती है, वो परंपरागत राजनीति या विरासत वाली राजनीति से ऊब चुकी है। अनीश जी?
मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि शिवसेना तो कहीं जी। नहीं थी, शिवसेना तो इनके पास है, धनुष इनके पास है, शिवसेना नाम इनके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टी इनको कहा गया है। तो ये 2 साल में जो हम थे वो कौन थे? ये 22 जो सीटें आई है वो किसको आई है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे पार्टियां खत्म नहीं होती, ऐसी विचारधाराएं खत्म नहीं होती। आज आज सत्ता, केंद्र की सत्ता हो, राज्य की सत्ता हो, प्रशासन हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, या मतलब आप कह सकते हैं करोड़ों करोड़ों का पैसा हो, इन सब की आज जीत हुई है। आज आप देखेंगे आज महाराष्ट्र में पूरी पूरी तरह से शांतता है, मतलब कोई भी इस जीत का कहीं भी जश्न नहीं है। कल तक आप मुझे बताइए, पत्रकारों का जब सर्वे आया था, आप देखोगे तो एग्जिट पोल्स का जो सर्वे आया, किसी ने इतनी बड़ी जीत नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट पत्रकारों ने भी जब अपना पोल दिया था, महाराष्ट्र के मराठी पत्रकारों ने, तो उन्होंने भी 140-145 का आंकड़ा महायुति को दिखाया था और महाविकास आघाड़ी को 130-135 का आंकड़ा दिखाया था। इन 4 महीनों में, जैसे हमारे राकेश शेट्टी साहब ने कहा है, जो हमारे दोस्त है, ब्लूड से है वो, राकेश शेट्टी साहब ने बहुत सही कहा, इन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ है महाराष्ट्र में, जो लोकसभा के चुनाव में इनको हमने 15-16 पे लाके रख दिया था, जो आज 4 महीनों में, मतलब जिस भारतीय जनता पक्ष को 9 सीटें तक आना मुश्किल हो गया था, उस भारतीय जनता पक्ष ने 134-135 का आंकड़ा, ये मैं समझता हूं। आप देखिए ना, जहां पे बैलेट से जब बैलेट वोटिंग काउंट होती है, तो दोनों, आपने अगर मॉर्निंग का 1 घंटा देखा रहेगा, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक का वक्त, दोनों समसमान चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे। जब से ईवीएम ओपन, तब से सब खत्म। चलो जो भी है, मैं किसी को यहाँ पे दोष नहीं दूंगा, लेकिन मेरी एक वो नहीं नहीं वो सिंपल सी राय में यहाँ पे पक्ष रखना होता चाहता है, हूँ। उससे पहले बैलेट पेपर की गिनती होती है, आपकी पूरी ईवीएम बात की होती गिनती है। शुरू हुई थोड़ी आप- देर से होती है, उसके आंकड़े बाद में आते हैं। ये जो आप दलील दे रहे हैं ये सही नहीं है। 8, साढ़े 8 तक के जो आंकड़े आते हैं बहुत ही कम आंकड़े आते किसी मशीन पे किसी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डाउट करूंगा तो आप मुझे बात करने ही नहीं देंगे, ये मुझे पता है, अच्छे से पता है। नहीं मेरी बिल्कुल आगे की बात बात करने मैं दूंगा, रखना लेकिन चाहता हूं। डाउट करने का दिन अब लद गया है। अब लोग समझ गए हैं कि जब हारते हैं तो डाउट करते हैं, जब जीतते हैं तो डाउट नहीं करते हैं। बीएम मैं वही श्रीवास्तव कहना जी, चाहता हूं। इस चुनाव नतीजे की उम्मीद आपके पास थी यहाँ पे, क्योंकि अब शरद पवार तो कद्दावर नेता माने जाते थे। आपको पास आऊंगा दोबारा से, मेरे को बीएम श्रीवास्तव जी को ले लूं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अजीत, शरद पवार जैसे कद्दावर नेता की राजनीति भी यहाँ अब लगता है कि थोड़े से कमजोर पड़ती दिख रही है, और जिस तरीके से जीत यहाँ पे, इसको क्या लगता है कि अजीत दादा पवार का श्रेय है या फिर भारतीय जनता पार्टी से सहयोग का असर है? देखिए, इसको चूंकि हम लोग महायुति में गठबंधन के अंदर हैं, तो ये जो जीत है ये हम तीनों की सामूहिक जीत है। इसको अलग अलग करके किसी के साथ नहीं देखा जा सकता। खासतौर से इसके पीछे मूल कारण ये रहा, इस जीत के पीछे, कि तीनों हमारी पार्टी के जो नेता थे, लोकसभा के चुनाव के बाद हम लोगों ने इस बात को महसूस किया था कि जब तक हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद नहीं होगा, जब तक इनके बीच में समागम नहीं होगा, तब तक हम लोग वो जो वांछित परिणाम चाहते हैं महाराष्ट्र में नहीं ले पाएंगे। इन तीनों नेताओं ने अथक मेहनत की है। 6 महीने में हमने अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक, जमीनी कार्यकर्ता तक भी इस संदेश को पहुंचाया कि हम तीनों को जुटकर काम करना है। सारी पार्टियां एक होकर जब काम करेंगी तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और ये बहुत ही सकारात्मक बात है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को उसी भावना से लिया जिस भावना से हम लोगों ने उनको समझाया था। आज की ये जो जीत है, ये निश्चित रूप से हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन लोगों ने एकजुट होकर पार्टी के इस संदेश को नीचे तक पहुंचाया कि महाराष्ट्र के विकास के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बने, क्योंकि दिल्ली में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और अभी 4.5 साल तक दिल्ली में एनडीए की सरकार को रहना है। तो जब तक संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा